उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि ये मदरसे गैर कानूनी हैं और मदरसों को की तालीम को गैर कानूनी करार दे दिया उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने। अल्लाह का शुक्र है मदारिस की तंजीम ने पूरी ताकत के साथ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मदरसे भी कानूनी है, मदरसों की तालीम भी कानूनी है, इसलिए मदरसे चलाने वाले चोर नहीं हैं। और ये भी सुने, हर हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि अपनी रियाया को पढ़ाए, अपने सूबे के लोगों को, अपने मुल्क की लोगों की तालीम का इंतजाम करे। अल्लाह का शुक्र है ये मदरसे उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो स्कूलों की फीस नहीं भर सकते, और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि उन्हें पालते भी हैं। ये इंतजाम सिर्फ मदरसों के पास है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी गवर्नमेंट को तो खुश होना चाहिए कि जो काम उसे करना चाहिए ये मदरसे उस काम में बहुत हद तक मदद कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हम खुद मदरसे से पढ़े हुए हैं, है ना। बुला जाइए, अपनी जरूरत के मुताबिक हिंदी पढ़ लेते हैं, जरूरत के मुताबिक इंग्लिश बोल लेते हैं, कहीं भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है, और अपने फन के तो हम माहिर हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये जितने उलमा बैठे हैं ये इंग्लिश की बुनियाद पर नहीं, ये इल्म दीन की बुनियाद पर आपने इन्हें इज्जत बख्शी है। और हज़रात ये भी कहना चाहूंगा, मुसलमान बनिए, ज्यादा बड़े अंग्रेज ना बनिए। जिस तरह से हमें खानदान के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होती है, फैमिली डॉक्टर की, इसी तरह से हमें रूहानी पाकीज़गी के लिए खानदान में एक आलिम दीन की जरूरत है। अगर अल्लाह ने आपको 4 लड़के दिए हैं, अब तो हम दो हमारे दो वाले ज्यादा हैं, हम दो हमारे दो, है ना। हाँ, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं, कोई मौलाना साहब भी बोल रहे हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 22 हो जाएंगे। अरे भाई, जब एक अब्बा होना चाहिए तो एक बड़े अब्बा और एक चचा तो होना चाहिए, तो 3 तो इसी तरह से हो गए। एक खाला भी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि खाला क्या होती है। तो ये हम दो हमारे दो, और गवर्नमेंट भी माशाल्लाह कह रही है कि जिसके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे उसका प्रमोशन नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मैं अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, जिसका एक भी नहीं है पहले उसे नौकरी दे दो, बाद में कुछ बचे तो हमें दे दो। ये हमारी गवर्नमेंट से अदना सी दरखास्त है कि पहले उन्हें नौकरी दे दी जाए जिनका कोई नहीं है, एक भी नहीं है। इसलिए हम दो हमारे दो वाले चक्कर में आप मत पड़िए। अल्लाह फरमाता है, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, हम उन्हें भी रिस्क देंगे। दोस्तों, अगर आपके 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो आप ये आज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अपने एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाएंगे। कहिए यार, आप लोग बोलते नहीं हो, वाह वाह वाह, कहिए इंशाअल्लाह। हमें हमारे बाप गरीब आदमी साइकिल चला करके हमें पाला, उन्होंने मुझे मदरसा भेज दिया। मेरा एक भाई और है जो दारुल मशरफिया मुबारकपुर से फारिग है, मंजर इस्लाम से मशक़ किया है। जब उसे भी मेरे अब्बू ने मदरसा भेज दिया, मेरे अब्बू डाकिये थे, पोस्टमैन मेरे वालिद साहब, तो मैंने कहा अब्बू जी आपने खुर्शीद को भी मदरसा भेज दिया, हम तो उसको डॉक्टर बनाएंगे। हमें क्या मालूम भाई कि डॉक्टर बनने में कितना लगता है, हमारी तो हम गरीब आदमी क्या जाने भाई। तो मेरे वालिद साहब जो मौलाना नहीं थे, मास्टर थे, वो कहते हैं बेटे नहीं नहीं, हम इसको भी मौलाना बनाएंगे, रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात है। ये एक मास्टर के लफ्ज थे, उसके जुमले थे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, दीन की बरकतों से अल्लाह ने उतना नवाजा कि एक बाप की जो तमन्ना होती है दुनिया में कि मेरा बेटा ये हो और ऐसा ऐसा हो, अल्लाह ने वो सब कुछ नवाज दिया इसी इल्म दीन की बरकत से। अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं होती। अपने पर जिस तरह से जिस्मानी सेहत के लिए खानदानी डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी के लिए हमें एक आलिम दीन की जरूरत है ना। तकरीर पूरी हो गई। अब आखिर में ये कह रहा हूं मेरे दोस्त, ये जुमले में हर कहीं बोलता हूं, जो पूरी तकरीर सैयद साहब क़िबला भी तशरीफ ला रहे हैं, हजरत की मौजूदगी में जुमला हो जाएंगे, अदब से खड़े हो जाएं और जोरदार
हजरत का मरहबा अहलन व सहलन मरहबा के साथ हजरत का इस्तेमाल करें माशाअल्लाह। निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। तवज्जो चाहूंगा, ये 10 बीवियों की कहानी की किताब में नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ में है। अल्लाह के नबी फरमाते आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो, छुप छुप के निकाह ना करो, और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो। हालांकि मसला यह है कि कोई शर्तें पाली जाए, कोई यहाँ निकाह करना चाहे तो यहाँ भी हो जाएगा, कोई 2 लाख 5 लाख का होटल बुक करके निकाह करना चाहे वहां भी हो जाएगा। शर्तें पाली जाएं, हवाई जहाज में भी निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाएं, कश्ती में भी निकाह हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नबी की रूह उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो। अगर मस्जिद का अदब कर सकते हो और मस्जिद में शोर गुल्ला हो तो निकाह की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है मस्जिद, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फोड़े जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद निकाह पढ़ाने वाला काज़ी मोहतरम, इमाम मोहतरम मस्जिद में जब दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है कि मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो साथ में अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों नौजवानों, तुम्हें दावत दूंगा, आओ सुन्नतों की तरफ कदम बढ़ाओ। नाच बहुत करवा लिए, कहो अपने वालिद से कि मेरा निकाह मस्जिद में होगा, और मैं आपसे बाद में कहलवाऊंगा इन उलमा की मौजूदगी में तबरेज़ आलम कादरी ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह जहां तक खानदान में मेरी चलेगी और अपने बच्चों का निकाह इंशाअल्लाह मस्जिद में मुनक्किद करवाऊंगा। माशाअल्लाह। अभी मैं बनारस गया था 2-3 महीने पहले, तकरीर के बाद एक आदमी मुझे मिले, बज़ाहिर चेहरे से गरीब आदमी मालूम होते थे। कहने लगे हजरत मेरा एक ही लड़का है और इंशाअल्लाह मैं उसका निकाह मस्जिद में करवाऊंगा। आपने तो ये पहचान बना दी है कि यतीमों के निकाह मस्जिदों में होते हैं, गरीबों के निकाह मस्जिद में होते हैं। आप तो करोड़पति हैं। और ये जो जुमा 8 दिन वाले सेठ है ना, 8 दिन वाले जुमा 8 दिन, ये नया नवेला सेठ बना है, इसका तो पैर ही पजामे में नहीं है, ये पानी की तरह पैसे बहा रहा है। और जुमा 8 दिन वाले सेठ अल्लाह के वास्ते रहम कर मुआशरे पर, सबकी हालत तेरी जैसी नहीं है। और भाई साहब बाज लोगों को भी क्या कहूं, वो कहते हैं हजरत खुशी है, डांस तो होगा, बाजा तो बजेगा। इमाम साहब मस्जिद से कह रहे हैं जिसके निकाह में डांस बाजा होगा उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये जुमा 8 दिन वाला सेठ बेचारे इमाम ही का दुश्मन हो गया, जबकि इमाम अच्छे रास्ते पर चला रहे हैं। मगर इसे अच्छे रास्ते पर चलना कब है, क्योंकि इमाम भाग जाएंगे तो इसे तकलीफ थोड़ी है। ये तो 15 दिन में एक बार नमाज पढ़ता है, तकलीफ तो उन्हें है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अब ये है नया नवेला सेठ ये कह रहा है क्या रे ऐसे इमाम तो, ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में 5-10 रखे रहते हैं, ये नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा बुला के ले आऊंगा। उल्टी खोपड़ी के सेठ, शरीयत के मामले में अक्ल के घोड़े ना दौड़ा। शरीयत तेरे बाप की मोहताज नहीं है, तू शरीयत का मोहताज है। और कान खोल के सुन लो कि आप 2-4 कुर्ते पजामे तो खरीद सकते हैं, मगर सारे खानदान की दौलत मिल करके भी किसी आलिम रब्बानी की जबान को नहीं खरीद सकते। रहम कीजिए मुआशरे पर, बहुत अच्छे, मेहरबानी कीजिए मुआशरे पर। अरे मेरी कौम के जिम्मेदारों, खास तौर से वो लोग
वो लोग के जो अमीर हैं, माल वाले हैं, साहिब हैसियत हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आपको अल्लाह कितना भी नवाजे। सुन लीजिए मेरी बात, ये जो मैं उल्टी खोपड़ी का सेठ बात कर रहा था, ये उसकी बात कर रहा था जिससे 1 किलो चीनी ली जाती है तो 900 ग्राम तोलता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हलाल कमाने वाले सेठ की बात नहीं कर रहा हूं। ये मेरी कौम के जिम्मेदारों, अल्लाह आपको कितना भी दे तो आपको ये फैसला करना है कि कम खर्च में शादी करें। कम खर्च में, बोलो भाई, कम खर्च में शादी करें। अगर आप इंशाल्लाह कम खर्च में करेंगे तो आपके मोहल्ले के जो गरीब तबका है वो भी कम खर्च में करेगा कि देखो जब फला आदमी ने कम इतना पैसा होते हुए कम खर्च किया है तो हम क्यों पानी की तरह पैसा बहाएं। और एक बात और भी तो है, चाहे आप 1 करोड़ खर्च कर लो, चाहे 1 लाख, मेन चीज निकाह ही है। जी जी जी। अब चाहे कर्ज में डूब के कर लो या खुशहाली के साथ कर लो। नौजवानों से गुजारिश, अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश कि हुजूर की इन सुन्नतों पर अमल के लिए कदम आगे बढ़ाएं और शादियों को सस्ता करें। और जहेज की इस्लाम में कोई शरई इसका सबूत नहीं है। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत करूं। बाप अपनी मर्जी से जो चाहे दे, लेकिन लड़के वालों को ये हक नहीं है कि जबरदस्ती फरमाइश करे। ये नाजायज और हराम है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जहेज की शक्ल न इख्तियार करके इस्लाम ने तुम्हारी जायदाद में तुम्हारी बेटियों का भी हिस्सा रखा है। जायदाद में अपनी बेटियों का मुकर्ररा हिस्सा दे दो, इंशाल्लाह बहुत। वाह वाह वाह, बात समझ गए आप मेरी? बहुत लंबा वक्त हो गया, मुझे इल्म पर तकरीर करनी थी, मगर 100 बातों की एक बात कह करके रुखसत होऊंगा इंशाल्लाह। फिर कभी आऊंगा, अर्ज करूंगा। बस ये कह रहा हूं कि शादियों को सस्ती करो और जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 94% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही उतरी है उसमें पढ़ने का जिक्र है, उसमें कलम का जिक्र है। सुन लीजिए तकरीर का बिल्कुल आखिरी मरहला, तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। नबी पर जो पहली वही उतरी है उसमें कलम का जिक्र है और पढ़ने का जिक्र है। जब मेरे नबी ने, इधर देखें, जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। इसलिए मेरे भाई ये दर्द दिल सुन ले, ये तकरीर नहीं है मेरे भाई, ये दर्द दिल है जो लफ्जों के जरिए से तुम्हारे जहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, उठो, बेदार हो जाओ, शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर ऐसे सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाए। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मुझे तो कभी कभी डर लगता है अगर यही हालात रहे तो कहीं ऐसा न हो कि इस मुल्क के अंदर हमारी नस्लों को गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए होश की संभालो, अपनी हैसियत से पढ़ करके पढ़ाओ। कपड़े पुराना पहनना पड़े पहन लो, रोटियां सूखी खाना पड़े खा लो, मगर याद रहे अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। और ये भी याद रखना
कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे कुरान? मैंने बताया ना कि हमें इंजीनियर्स की भी जरूरत है, डॉक्टर्स की भी जरूरत है, मगर मैं ये चाहता हूं कि इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनिया भी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनिया भी किताब बाद में पढ़े। दुनिया की किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। मदरसा फैजान गौसुल वरा जो कौम की बेटियों के लिए हाफिज सहीमुद्दीन साहब ने खोला है, ये जानकर के बेपना खुशी महसूस कर रहा हूं। 5 आलिमा फासिला उनके मदरसे से फारिग हुई है। और हाँ, मेरा ख्याल ये है कि एक मौलाना अपने घर वालों को बड़ा मुश्किल से सुधार पाता है, मगर पढ़ी लिखी एक बेटी पूरे खानदान की बेटियों को, माओं को, औरतों को सुधारने के लिए काफी होती है ना। हाँ, और अगर आप स्कूलों की महंगी महंगी फीस नहीं भर सकते, आ जाओ, मदरसों ने अपने दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए। स्कूल में फीस जमा न करो तो नोटिस आ जाएगा कि अगर फीस जमा नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को टेस्ट में नहीं, इसलिए साल में 4 टेस्ट होते हैं ताकि फीस छूटने ना पाए, तुम्हारे बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इन मदरसों वालों ने, लड़कियों वालों ने आपको, लड़कियों के मदरसे ने आपको नोटिस भेजा होगा, लेकिन लड़के वालों मदरसे ने कभी आपको नोटिस नहीं भेजा होगा। ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, इसी मुल्क को आजाद कराने के लिए इन्हीं मदरसों से फारिग होने वाले हजारों उलमा ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। दिल्ली से लेकर के, दिल्ली दरवाजे से लेकर के पेशावर तक तकरीबन 600-700 किलोमीटर का फासला है। एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि जब 1856 में जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की गई तो उस बगावत को अंजाम देने में उलमा का बहुत बड़ा किरदार था मुल्क को आजाद कराने के लिए। तो बदले में उलमा को फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया। दिल्ली से लेकर के पेशावर तक लोग बताते हैं कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर किसी आलिम दीन की लाश न टंगी हुई हो। इसलिए लोगों, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये मदरसे जहां हमारी दीनी जरूरत को पूरा करते हैं, वहीं ये मदरसे हमारी मुल्की जरूरत को भी पूरा करते हैं। और आपके जरिए से ये मैसेज मैं सारी लोगों को देना चाहता हूं। बस देख लीजिए, खत्म कर रहा हूं। हाँ, आपके जरिए से मुझे मालूम है असल में एक ही तकरीर होनी है, उसके बाद फिर असद भाई माशाल्लाह पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप जैसा सुनेंगे वैसे वो पढ़ेंगे। बस हो गई पूरी तकरीर। 2 बातें मुझे छोटी छोटी और कहनी थी, हाँ, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। हाँ, तो इन्हीं मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि मदरसे, और सुनो, ये मदरसे चलाने वाले कोई चोर नहीं है। अभी पिछले 2 साल पहले